नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पार्थ करेंट अफेयर्स। एक सबसे बड़ी अभी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है कि इजराइल और गाजा के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसके सेकेंड फेज को लागू किया गया है, जिसमें हमास और इजराइल के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसको ट्रंप ने ट्वीट करके बताया है ट्रुथ सोशल ऐप पे, जिसमें उन्होंने बोला है हिस्टोरिक एग्रीमेंट for the complete disarmament for the Hamas and all others armed group in Gaza। जो हमास है और उसमें हमास में जो छोटे छोटे गाजा में जो छोटे छोटे ग्रुप है जो हथियार उठा रखे हैं, उन्होंने अब हथियार को सौंप देंगे और वहाँ पे पूर्णतः शांति स्थापित होगी और एक न्यू पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट की स्थापना की जाएगी और वहाँ पे एक सिक्योरिटी पीस एंड सिक्योरिटी स्थापित की जाएगी। तो चलिए हम डिटेल से देखते हैं कि अभी तक हुआ क्या है और फर्स्ट फेज में क्या हुआ है। ट्रंप ने पीस पोर्ट का जो स्थापना किया था वो कैसे कैसे हुआ है, एक छोटी सी वीडियो में हम देखते हैं। हमास एग्री टू गाजा डील, व्हाट वी नो। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रंप ने एक गाजा में पीस स्थापित करने के लिए बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना किया था, जिसका अनाउंसमेंट 29 सितंबर 2015 को किया था। मैंडेट था इसको 17 नवंबर 2025 को इसको बनाया गया था और चार्टर्ड साइन कब किया गया था 22 जनवरी 2026 को। अब इसमें हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका मेन उद्देश्य था कि बीच में जो भी युद्ध हो रहा है वहाँ पे शांति स्थापित की जाएगी, लेकिन मेनली फोकस इसको गाजा पे रख के बनाया गया था ताकि जितना से जितना जल्दी हो सके इसको यहाँ पे पीस स्थापित किया जाए, क्योंकि इजराइल के तरफ से भयानक अटैक किया जा रहा था। लोगों, छोटे बच्चे जो निर्दोष थे, महिलाएं, उनको वो लोग डेथ कर रहे थे, तो उनको रोकने के लिए ट्रंप ने एक पीस बोर्ड का गठन किया था। इसका मेनली उद्देश्य यही था। उसके बाद इसमें 20 देशों को बुलाया गया था, जिसको आपको हम नीचे मैप में दिखा सकते हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं कि कौन कौन सा कंट्री को बुलाया गया था। ये जो एक्सेप्टेड कलर है, जो ये कंट्री है, ये एक्सेप्ट किया था कि हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम आएंगे। अर्जेंटीना था, मोरक्को था, इजराइल था, इजिप्ट था, सऊदी अरबिया था, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया। और येलो कलर का जिनको इनवाइट भेजा गया था, जिन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं आ सकते, इनविटेशन रिकाइंड, वो कंट्री है जो पेंसिल कलर की कंट्री, इसमें जिन्होंने इनविटेशन भेजा ही नहीं गया था। इनको इनविटेशन से कोई मतलब नहीं था, इनविटेशन भेजा नहीं। अगर वर्तमान में प्रेजेंट में बात किया जाए तो 27 मेंबर है पीस बोर्ड का। अब आगे हम देखते हैं कि गाजा में जो पीस स्थापित करना था उसके लिए ट्रंप ने 20 पॉइंट पीस प्लान दिया था कि ये 20 पॉइंट है, इससे दोनों देशों के बीच इजराइल और गाजा में पीस स्थापित हो जाएगा। ट्रंप 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान इज फुल। अब मेनली इसमें क्या था, अगर 20 प्लान दिया था, मैं उतना डिटेल से तो बता नहीं सकता हूँ। इसका शॉर्ट जो समरी है उसको मैं बताता हूँ। इफ़ बोथ साइड एग्री टू दिस प्रपोजल द वार विल इमीडिएटली इन, माने जितना जल्दी हो सके अगर दोनों साइड इजराइल और गाजा अगर दोनों एग्री हो जाते हैं 20 पॉइंट पे, तो इमीडिएटली जो वार है वो बंद हो जाएगी। इजराइल विल नॉट ऑक्यूपाई और एनेक्स गाजा, इजराइल गाजा का कोई भी क्षेत्र ऑक्यूपाई नहीं करेगा। ग्रेजुअली विथड्रॉल ऑफ इजरायली ऑक्यूपाई फोर्स, जो इजराइल का फोर्स है वो गाजा में घुसे हुए वो सब बाहर आ जाएंगे। गाजा टू बी गवर्न बाय द टेक्नोक्रेटिक ए पॉलिटिकल पैलेस्टीनियन कमिटी, एक कमिटी बनाई जाएगी जो गाजा को गवर्न करेगी। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप टू चेयर गाजा ट्रांजिशनल बॉडी, और एक बॉडी भी बनाई जाएगी कि हाँ गाजा को कैसे डेवलपमेंट करना है, वहाँ पे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करना। ये सारे 20 पॉइंट को मिला के ये जो समरी है ये बताया गया। अब आगे देखते हैं कि विल द इजराइल आर्मी लीव द गाजा स्ट्रिप। अब हुआ क्या था ना कि वहाँ पे जो 20 पीस प्लान बनाया गया था पीस बोर्ड में, उसमें 3 फेज में बताया गया था कि इसको 3 फेज को लागू किया जाएगा। फर्स्ट फेज में कैसे लागू किया जाएगा, सेकेंड फेज में और थर्ड फेज में। अभी ये जिस समय से 7 अक्टूबर को अटैक किया गया था गाजा के द्वारा, उसके बाद जब इजराइल ने अटैक करना शुरू किया था, तो उस समय तक आईडीएफ ने, इजराइल डिफेंस फोर्स ने कंट्रोल कर रखा था कितना, इसमें तो 80% के आसपास इजराइल फोर्स ने कंट्रोल कर रखा था गाजा को। उसके बाद अगर फर्स्ट फेज जब लागू हुआ, फर्स्ट फेज में दोनों देशों ने लागू किया, तो उसके बाद उसमें हुआ क्या कि इजराइल ने थोड़ा सा 20% भाग छोड़ दिया और 60% अपने कब्जे में रखा। उसके बाद अभी जो सेकेंड फेज हुआ है, सेकेंड फेज में क्या होगा कि 60% भाग गाजा के पास रहेगा और 40% पे इजराइल अपना फोर्स को तैनात करेगी। उसका जब फाइनल फेज आएगा
तो 80% पे गाजा का शासन होगा और 20 फेज पे एक ट्रांजिशनल फेज होगा जहाँ पे एक पीस फोर्स तैनात किया जाएगा, इजरायली फोर्स भी तैनात किया जाएगा। अब आगे देखते हैं कि गाजा फर्स्ट फेज पीस डील क्या हुआ था। जो फर्स्ट फेज में डील हुआ था तो इसमें क्या क्या हुआ था। इजराइल एंड हमास एग्री फर्स्ट फेज ऑफ गाजा पीस डील। The Board of Peace, sort of a beautiful name. This is an entity to redevelop Gaza following the war between Israel and Hamas, but now this new board has increased its scope. We can spread out to other things as we succeed with Gaza. The president himself will be the chairman. He can control this group for as long as he chooses, even after he leaves office. Hungary, Turkey, Saudi Arabia, more than 20. And maybe Russia, which has said it might participate. How do you become a member? You can either pay $1 billion and be a member for life, or it's a 3-year term. Some traditional US allies have already said. जब फर्स्ट फेज का सीज फायर जब घोषित किया गया था उस समय वहाँ के लोगों में जो उत्साह थी वो देखने लायक थी। लोगों को पता था कि वहाँ लोग कितने पीड़ित थे, लोगों इजराइल द्वारा कितना बम गोले दागे जा रहे थे। उसको देखते हुए आप देख सीज फायर डील हुआ तो लोग कितना खुशियाँ मना रहे थे। واحنا والله كثير مبسوطين انه الحرب وقفت وهذا اشي مفرح والله إلنا وبنشكر اخواننا। लोगों की खुशी देख के आप समझ सकते हैं कि सीज फायर को लेके कितने लोग उत्सुक थे। इजराइल द्वारा कितने बम बारूद गोले दागे जा रहे थे। और इसमें फर्स्ट पेज में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये हुआ था कि होस्टेज रिलीज किया जाएगा। दोनों तरफ से जो होस्टेज पकड़ रखे थे, जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास द्वारा पकड़ा गया था उसको रिलीज किया जाएगा। प्रिजनर एक्सचेंज जो गाजा द्वारा पकड़ा गया था और जो इजराइल द्वारा पकड़ा गया, दोनों में एक्सचेंज होगा। ट्रूप पोजीशन, जो ट्रूप का पोजीशन है इजराइल का, जो IDF है वो बहुत अंदर तक जा चुका था, उसको भी हटाने की बातचीत चल रही थी। और ह्यूमैनिटेरियन एड जो इजराइल घुसने नहीं दे रहा था, जो जितने भी ब्लॉक थे, जितने भी बॉर्डर पे पास थे, सबको बंद कर रखा था। तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट डील में क्या हुआ था। सबसे पहले सीज फायर हुआ था। दूसरा होस्टेज रिलीज, 20 लिविंग इजराइल होस्टेज विद इन ए 72 आवर्स विंडो, 72 घंटे के आवर्स में जो भी इजराइल के 20 जो 7 अक्टूबर को 20 होस्टेजेस को पकड़े गए थे उनको रिलीज किया जाएगा। प्रिजनर एक्सचेंज, दोनों देश आपस में प्रिजनर एक्सचेंज करेंगे। ट्रूप पोजीशन, जो इजराइल फोर्सेस ने ट्रूप इजराइल के गाजा को कब्जा कर रखा था उसको पीछे हटेंगे। और ह्यूमैनिटेरियन एड, एटलीस्ट 400 ट्रक जो गाजा में इंटर होने वाले थे सबको पास के पास रोका हुआ था, उन सबको जाने दिया जाएगा। अब सेकेंड फेज में देखते हैं जो ट्रंप ने कल अनाउंस किया है कि ट्रंप से पीस बोर्ड हैज प्लान टू गाजा डिसआर्ममेंट। ये सबसे बड़ी बात है। इजराइल इस बात के लेके भी चिंतित है कि क्या ये लागू हो सकता है, क्या हमास द्वारा ये किया जा सकता है। हमास हैड एग्रीड टू ए रोड मैप टू गिव अप द इस वेपन। हमास ने बोल तो दिया, जो स्विट्जरलैंड में मीटिंग चल रही थी, बोल तो दिया, लेकिन इजराइल अभी भी उस पर डाउट कर रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है। क्या एज ए Israel forces will withdraw and international stabilization force will be work a new Palestinian policy force to take responsibility for Gaza being safe for resident and neighbor। वहाँ पे एक पैलेस्टीनियन पुलिस फोर्स बनाया जाएगा जो वहाँ के सिक्योरिटी को देखेगा। और दोबारा जो 7 अक्टूबर में इजराइल के साथ हुआ था वैसा नहीं होगा। अंडर दिस एग्रीमेंट गाजा विल फाइनली इन द हैंड ए न्यू पैलेस्टीन, एक न्यू गवर्नमेंट का भी स्थापना किया जाएगा वहाँ पे, जहाँ पे शासन जो पुराना गाजा के था वो गाजा द्वारा सरकार को गवर्न नहीं किया जाएगा, बल्कि एक न्यू पैलेस्टीन गवर्नमेंट का भी स्थापना किया जाएगा। अब आगे ट्रंप से डील रीच टू डिसआर्मेंट हमास इजराइल सपोर्ट प्लान रिमेन्स अनसर्टन। अभी तक इजराइल ने इस प्लान को लेके अभी तक कुछ बोला नहीं, क्योंकि इजराइल को अभी भी डाउट है कि ऐसा हो नहीं सकता। गाजा विल फाइनली टू बी हैंडेड द न्यू पैलेस्टीन गवर्नमेंट, ट्रंप अनाउंस हिस्टोरिक हमास। उसके बाद ट्रंप ट्वीट करके बताते हैं कि टुडे द बोर्ड ऑफ पीस रीच्ड ए हिस्टोरिक एग्रीमेंट फॉर द कंप्लीट डिसआर्ममेंट ऑफ हमास एंड ऑल अदर्स आर्म्ड ग्रुप। मैं आपको अभी आर्म ग्रुप का नाम बताया था, 6 आर्म, सभी ने इस पे इजराइल को लेकर अभी तक डाउट है। उन्होंने अभी तक कोई भी ट्वीट करके क्लियरिफिकेशन नहीं किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंप ने अपना जो ट्रूथ सोशल मीडिया ऐप है उन्होंने उस पर क्या बोला। द बोर्ड ऑफ पीस रीच्ड ए हिस्टोरिक कंप्लीट डिसआर्ममेंट ऑफ हमास एंड ऑल अदर आर्म्स ग्रुप इन गाजा। उसके बाद इन्होंने बोला है कि वहाँ पे एक सरकार न्यू पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट बनाई जाएगी जो वहाँ पे सरकार शासन करेगी। उसके बाद एक उन्होंने मेजर माइलस्टोन बताया कि ट्रंप ने जो 20 पॉइंट
पीस प्लान दिया था उसका सेकेंड फेज लागू हो गया, और जल्द ही अगर इसको लागू हो जाता है सेकेंड फेज को, तो जल्द से जल्द हम थर्ड फेज को भी लागू करें। उसके बाद उन्होंने ट्वीट में इजिप्ट को, कतर को और तुर्की को स्पेशल थैंक्स बोला है, जिन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण कदम निभाया, एक महत्वपूर्ण हेल्प किया है। अभी भी इजराइल उस बात को लेकर टेंशन में है कि क्या गाजा द्वारा जो भी डिसआर्मेंट की बात किया गया है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या उसका एक आपको हम Israeli members of parliament who are part of the governing coalition, and in particular when it comes to Israeli withdrawals from Gaza, they're saying that there's no way that Israel will pull back from the so-called yellow line, this line that's supposed to demarcate the area that Israel controls in Gaza until Hamas disarms. But this issue of Hamas disarmament has really been one of the key sticking points that has held things up in recent months when it comes to advancing President Trump's 20-point इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा अभी भी मुलाकात हुआ था। कुछ ऐसा लग रहा था कुछ तो कुछ बड़ा होने वाला था। दो ही रीजन हो सकता है, या तो ईरान पे अटैक करने का कुछ अलग प्लान, या ये गाजा पीस प्लान था, उसको लेके कुछ न कुछ दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही थी। तो अभी रिपोर्ट तो आ गया है कि हाँ उन्होंने सेकेंड फेज को लागू करने की बात कर दी है। अब हम आगे देखते हैं, अब जो डिसआर्मेंट की बात की गई है उसमें क्या क्या है। तो उन्होंने बताया गया है कि एक वेपन मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद इन 40 डेज, एक ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें 14 डेज के अंदर में सारे जो भी वेपन है उनको जमा किया जाएगा, और अगर इन केस अगर इसको आगे डेट बढ़ाना होगा तो एक इंटरनेशनल वेरिफिकेशन कमीशन कहेगा जो इसको डेट को आगे बढ़ा सकता है। दूसरा का ए पैलेस्टीनियन नेशनल कमिटी विल ओवरसी एंड एग्जीक्यूट द इन्वेंट्री और स्टोरेज प्रोसेस एंड विल बी द सोल एंटिटी टू होल्ड स्टोर एंड कंट्रोल। एक पैलेस्टीनियन नेशनल कमिटी का गठन किया जाएगा, जो भी हथियार है जो भी वेपन है उसके गठन के लिए एक सोल एंटिटी होगा जो कहाँ पे स्टोर करना है वो बताएगी। तीसरा, नो वेपन विल बी ट्रांसफर टू हैंडेड ओवर द इजराइल और एनी अदर पैलेस्टीन। जो भी वेपन है न तो इजराइल को दिया जाएगा, न ही पैलेस्टीन गवर्नमेंट को दिया जाएगा, न ही हमास को दिया जाएगा। वो एक पैलेस्टीनियन नेशनल कमिटी है उसके पास जमा किया जाएगा। आगे अब एन इंटरनेशनल वेरिफिकेशन कमीशन, एक इंटरनेशनल वेरिफिकेशन कमीशन का गठन किया जाएगा, और एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का गठन किया जाएगा जो पैलेस्टीन फोर्स पुलिस कहलाएगी, और वहाँ पे जो भी समस्या होगी, इजराइल को जो भी समस्या उत्पन्न होगी, ये दोनों मिलकर उनका सॉल्यूशन करेंगे और वेरिफिकेशन देंगे। इन्वेंट्री एंड स्टोरेज विल इनिशियली टारगेट हैवी वेपनरी मिलिट्री प्रोडक्शन साइट, वेपन डिपोट एंड टनल नेट। जो भी साइट प्रोडक्शन साइट जो भी टनल है सबको डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, सबको तोड़ा जाएगा। इसको अगर हम डिटेल में बताएं तो क्या क्या मांग किया गया है, जो अभी सेकेंड फेज का एग्रीमेंट हुआ है उसमें क्या क्या प्लान रखा गया है। द ग्रेजुअली सरेंडर ऑफ हमास मिलिट्री कैपेबिलिटी, जो हमास है वो सरेंडर करेगा। दूसरा, डिसमेंटलिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टनल, जो भी हमास ने टनल बना रखा है उसको डिसमेंटल करेगा। द एलिमिनेशन ऑफ वेपन डिपो, जितने भी हमास ने वेपन बना रखा है सभी डिपो को ध्वस्त किया जाएगा। द क्लोजर ऑफ वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटी, जो भी प्रोडक्शन फैसिलिटी था वेपन बनाने का उसको ध्वस्त किया जाएगा। इजरायली मिलिट्री विथड्रॉल लिंक टू प्रोग्रेस ऑफ डिसआर्मेंट, जो भी इजरायली मिलिट्री है जो भी गाजा में घुस चुका है वो धीरे धीरे वापस आएगा। और अगला, डिप्लॉयमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, जो भी इजराइल में एक न्यू गवर्नमेंट बनेगा, दोनों देशों के बीच में, इजराइल और गाजा के बीच में जो भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का गठन किया जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, और साथ ही वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया जाएगा। और ट्रंप ने साथ यहाँ तक बोला है कि जो भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का है उसको डेवलप करने के लिए यूएसए से फंड दिया जाएगा, इजराइल से, और पीस बोर्ड से भी उनको फंड प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं, अभी तक ट्रंप ने ये सब वादे किए हैं लेकिन इजराइल की तरफ से अभी तक कोई भी कमेंट नहीं आया है, क्योंकि इजराइल को अभी भी डाउट है कि आगे क्या हो सकता है। But what we know and what we have learned before this announcement. Donald Trump obviously very keen to claim the credit for the Board of Peace. A lot of negotiation was going on with the Egyptians, the Turks and the Qataris. They were talking to Hamas. There had been some obstacles in getting them to a point where they were ready to sign on to this, but it was made clear that financially things were going to get much more difficult for Hamas, that funding structures could be scrapped. There was definitely international pressure on Hamas to accept this.
Now, it was all discussed at the Oval Office when Donald Trump met Benjamin Netanyahu just a couple of days ago, but the Israelis expressed their concern. They said they were worried about how this would actually work, and they weren't entirely sure that Hamas would stick to the agreement. So this is going to be a sector-by-sector arrangement. As the sectors are cleared and disarmed, then more and more Palestinian police officers will be put to work. They'll work in association with an international coordination force, the makeup of which hasn't yet been cleared, but we've heard rumours that it could involve the likes of the Indonesian. देखते हैं कि ये कब तक इजराइल द्वारा इसको एग्री किया जाता है। अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।